Dear students, you are welcome to my online teaching classes. आप सबका मेरी online teaching classes में स्वागत है. मैं शीशपाल चौहान and again I have come for you to make you understand about simple future tense and future perfect tense also. दो tense हम लेके आ रहे हैं आज और कल हमने future simple के बारे में आपको exercise कराई थी और future simple के बारे में बताया भी था. I told you about the difference between the usage of will and shall when we use shall with I and we and when we use will with I and we. ये बताया था कि I के साथ will भी लगाते हैं, shall भी लगाते हैं. What's the difference? तो आपको बताया था कि these are modal auxiliary, will और shall मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं. ये तो मॉडल ऑक्सिलरी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है. हेल्पिंग वर्ब तो होते ही हैं ये, बट दे बिहेव इन अदर वे आल्सो. इनसे आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, इनसे आप पोलाइट रिक्वेस्ट होगी और इनसे पॉसिबिलिटी आप शो कर सकते हो, कैपेबिलिटी शो कर सकते हो, जैसे कैन या कुड हो गया. और कई सिचुएशंस में इनको यूज करते हो. तो फ्यूचर टेंस में विल और शैल एज मॉडल वर्ब यूज करते हैं. और यूजुअली जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि जो बी टाइप, डू टाइप हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बी टाइप में आपको रट लेना चाहिए हेल्पिंग वर्ब सारे. बी टाइप, डू टाइप, हैव टाइप, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. इज, एम, आर, वाज, वर इसमें आगे. इज, एम, आर और वाज, वर पास्ट में हो गए. और डू टाइप में डू, डज और डिड पास्ट हो गया इनका. हैव टाइम में हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं. कई बार ये बी टाइप वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होते भी नहीं है व्हेन दे कम अलोन एज प्राइमरी वर्ब. ऐसे ही डू, डज, डिड भी और हैज, हैव, हैड भी प्राइमरी वर्ब के रूप में आते. तो ये उस वक्त हेल्पिंग वर्ब नहीं होते. एक्शन वाले सेंटेंसेस जितने होते हैं उनमें ये हेल्पिंग वर्ब इनको बनना पड़ता है, क्योंकि एक मेन वर्ब और साथ में आ रहा होता है. इसी तरीके से ऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो हेल्पिंग वर्ब्स. ये तो हेल्पिंग वर्ब होते ही हैं साथ. बाकी बिहेवियर इनका मोड, मोडेलिटी आपने सुना होगा, उसके अनुसार होती हैं. तो आज मैं विल, शैल की कुछ एक्सरसाइज जो रह गई थी वो लेके चलूंगा, और साथ में अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में भी कुछ एग्जांपल लेके आप सबके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, ताकि वो बाद में रह ना जाए. एक्सरसाइज लंबी हो जाती है. तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट फ्यूचर परफेक्ट. टाइटल दे लेते हैं इसे फ्यूचर, इसमें भी लिखा है मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रैक्टिस एक्सरसाइज. फ्यूचर परफेक्ट, ये परफेक्ट भी है और फ्यूचर भी है. इसमें रीजनेबिलिटी तो नहीं बनती. कई बार स्पीकर जो होता है, बोलने वाला, कल्पना में अंदाजे लगाता रहता है कि कल मैं इस समय सो चुका हूँगा, कल इस वक्त तक मेहमान घर आ चुके होंगे. तो पहचान अगर आप नोट करो, पहचान हिंदी में जो होती है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, गया होगा, इस तरह से गई होगी. ई साउंड पे या ए साउंड पे, साथ में होगा तो आएगा ही आएगा, होगा या होगी, ये इस तरह से एंड अप होते. क्लियर. एंड वी यूज विल हैव. परफेक्ट है तो हैव का आना जरूरी है. विल हैव या शैल हैव प्लस V3. परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आती है. और विल, शैल उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था. आई और वी के साथ शैल लगा सकते हो. कभी कभी आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सर्टेनिटी के अनुसार आप इनके साथ इनको यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल लेते हैं. रोगी मर चुका होगा. द पेशेंट विल हैव डाइड. कल इस समय मेहमान घर आ चुके होंगे. द गेस्ट विल हैव रीच्ड होम टुमारो बाय दिस टाइम, इस समय तक. तो इस तरीके से आप फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना सकते हो. अब एक्सरसाइज लेते हैं फ्यूचर सिंपल वाली. कुछ रहेगी थी इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्या सभी पशु जंगल में चरने जाएंगे. विल या शैल बाहर, सभी पशु आपका सब्जेक्ट है. विल ऑल द एनिमल्स गो टू द फॉरेस्ट. क्या करने के लिए, पर्पस के लिए. टू इन्फिनेटिव आता है, टू ग्रेज.
करना क्या होता है? ग्रेज कर। विल ऑल द एनिमल्स गो टू द फॉरेस्ट टू ग्रेज? क्या बच्चे के शरीर में जहर फैल जाएगा? विल द पॉइजन स्प्रेड इनटू द चाइल्ड्स बॉडी? क्या इस वर्ष तुम 10वीं की परीक्षा दोगे? विल यू अपीयर इन क्लास 10 एग्जाम या मेट्रिकुलेशन एग्जाम, मेट्रिकुलेशन कर लेते हैं, एग्जामिनेशन दिस ईयर? क्या अगले सप्ताह वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी? विल द रेनी सीजन बिगिन द नेक्स्ट वीक? क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए। क्या भूकंप सभी कच्चे घरों को गिरा देगा? विल द अर्थक्वेक फ्लैटन ऑल द मड हाउसेस? जो गारे के बने होते हैं मड हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउसेस को में लिख सकते हैं। क्या अगले वर्ष आप भ्रमण पर विदेश जाओगे? विल यू गो अब्रॉड ऑन अ टूर नेक्स्ट? क्या राजेश की असफलता उसके पिताजी की आशाओं पर पानी फेर देगी? विल राजेश की का के लिए कॉमर्स असफलता फेलियर? विल राजेश फेलियर शैटर, शैटर मैंने छिन्न भिन्न करना, शैटर हिज फादर्स होप्स? ऑलराइट। क्या जुम्मन शेख अपनी गलती स्वीकार कर लेगा? आगे बढ़ते हैं। क्या जुम्मन शेख विल जुम्मन शेख SHEI शेख विल जुम्मन शेख एक्सेप्ट या कन्फेस हिज मिस्टेक? क्या आरक्षण पर विवाद शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा? विल द कंट्रोवर्सी ऑन रिजर्वेशन शीघ्र ही soon be over? पैसिव था इसलिए बी लगानी पड़ी। एक्टिव पैसिव अलग से कराऊंगा ताकि ये भी आपको समझ आए। क्या दीनदयाल कॉलेज अब बंद हो जाएगा? विल दीनदयाल कॉलेज गेट क्लोज्ड? ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन है। क्या पॉजिटिव वर्ब इसमें यूज किया गया? विल गेट क्लोज्ड अब नाउ? क्या आप मेरी मुश्किल से भरे वक्त में मेरा साथ दोगे? विल यू स्टैंड बाई मी? साथ देना, स्टैंड बाई करना। विल यू स्टैंड बाई मी इन माई डिफिकल्ट टाइम्स? क्या आप 30 दिनों में अंग्रेजी लिखना सीख जाओगे? विल यू बी एबल टू? ये थोड़ा और क्लियर कर देता है, तो लर्न रिटन इंग्लिश ठीक रहेगा। क्रिएटिव राइटिंग वगैरह सारा आ जाएगा। अगर हम कहें कि विल यू बी एबल टू लर्न राइटिंग इंग्लिश, राइटिंग तो एबीसी वाला माना जाएगा। रिटन इंग्लिश 30 दिनों में विद इन 30 डेज? क्या पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज से लोग भड़क जाएंगे? विल द पीपल भड़कना, प्रोवोक होना? विल द पीपल बी प्रोवोक्ड बाय द लाठीचार्ज डन बाय द पुलिस? क्या अधिक बरसातें फसलों को बर्बाद कर देंगी? अधिक बरसातें विल अधिक बरसातें। हैवी रेन्स कर लो। विल हैवी रेन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स? नॉट भी था, विल हैवी रेन्स नॉट डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स? डाउट है, क्वेश्चन पूछ रहे कोई। क्या परिणाम देखकर अमित का दिल टूट जाएगा? विल अमित, ये माँ है, दोबारा लिख लो। विल अमित फील डिस्करेज्ड टू सी हिज रिजल्ट? ये कुछ और सेंटेंस है, आखिरी एक्सरसाइज है। तुम कौन सी फिल्म देखोगे? कौन सी के लिए आप विच लगाओगे? विच फिल्म विल एकदम बाहर आएगा, विच फिल्म, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा विल यू सी? सी का मतलब वॉच करने से है, विल यू वॉच? वह तुम्हें धोखा क्यों देगा? व्हाई विल ही डिसीव यू? सबसे पहले अपनी स्पीच कौन बोलेगा? हु विल डिलीवर हिज स्पीच फर्स्ट? तुम अपने प्रिंसिपल से क्या कहोगे? तुम अपने प्रिंसिपल से क्या कहोगे? What will you say to your principal? What will you say to your principal? Next sentence is कल को इस वक्त तुम्हारे घर में कौन आएगा? कौन की इंग्लिश होती है who? who के साथ will आएगा क्योंकि फ्यूचर टेंस है। Who will come to your house tomorrow? Who will come to your house tomorrow? Question mark. कल तुम कहाँ जाओगे? कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर विल यू गो टुमारो? वेयर विल यू गो टुमारो? अगले सप्ताह किसकी शादी होगी? किसकी? हुज मैरिज
will be performed next week? Whose marriage will be solemnized next week? अध्यापक किसको मॉनिटर बनाएगा? किसको means whom will the teacher make monitor? Whom will the teacher make monitor? तुम्हारी कहानी कौन सुनेगा? Who will listen to your story? Who will listen to your story? इस शहर में आपका साथ कौन देगा? Who will stand by you in this city? Who will stand by? Stand by साथ देना होता है. Who will stand by you in this city? तो dear students, in this way this exercise is over. सिंपल फ्यूचर टेंस के सभी सेंटेंस ख़त्म हो गए हैं. फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस में लेके आऊँगा और enjoy yourself. Thank you very much. And do not forget to subscribe to my channel @Shishpal Chauhan, and this is my page on Facebook english.com. Thank you very much.